क्या कहना चाहेंगे इस जमीन का जो विवाद हो रहा है, क्या है? मेरा ज़मीन मुझे मिलना चाहिए। जब भी मैं काम करा रही हूँ तब भी ये सत्यनारायण आके रोक दे रहे हैं। इसमें हमारी तबीयत भी खराब रहता है और एमएक्स में मेरा इलाज चल रहा है। मैंने रिपोर्ट अभी आया है, अभी हमारी दवा चल रहा है। तो इसमें तो ये मोतीलाल जो है विश्वकर्मा है, वो अपना हक जमा रहे हैं कि उनकी जमीन नहीं मिल रही है, तो क्या कहेंगे? उनका ज़मीन नहीं मिल रहा है तो हमको क्या, हमारा ज़मीन है, मैं अपने में से नहीं ना उसको दूंगी। उनको जो जिससे बेचे हैं उनसे जाके ले आऊँ। हमारी ज़मीन में क्यों आ रहे हैं बार बार सब? ये सत्यनारायण बार बार टांग लड़ा रहे हैं। विधायक को लेकर चौरी चौरा विधायक को लेकर के जो है इसी प्लाट पे बीते दिन मोदी चंद आरोप लगाया कि उनका ये जमीन है और पैमाइश नई सरकार के द्वारा किया जा रहा है। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी मीडिया कर्मियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो सत्य की आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और जहाँ तक बात रही मोती चंद विश्वकर्मा जी की, तो सन 2009 में ही फ्रेंड की ज़मीन अपनी बैनामा कर चुके हैं और कहते हैं कि आज तक हमारा ज़मीन का पता ही नहीं है। उनका ये भी आरोप है कि 6 साल से वो मुकदमा किए हैं और ज़मीन का पता भी नहीं है जी। और हम बार बार ज़मीन के पता करने के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगाते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा। नहीं, आज तक हमको पता ही नहीं। तो हम कहना चाहते हैं सन 2009 में अपनी ज़मीन फ्रंटेज रोड की जो है मेन रोड की ज़मीन 50 फीट विनय विश्वकर्मा की पत्नी के नाम से बैनामा क्या कोई और किया है? मोती चंद विश्वकर्मा नहीं किए हैं तो कोई और किया है जो आज तक उनको पता नहीं है। तो क्यों ये ज़मीन का बार बार कह रहे हैं कि आपके ऊपर आरोप बहुत गंभीर भी आरोप लगा रहे हैं? ये आरोप निराधार है उनका, क्योंकि उन्हीं के भाई मिठाई लाल विश्वकर्मा के पुत्र जो है अरविंद विश्वकर्मा, अवध बिहारी विश्वकर्मा, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, उनकी माता इलायची देवी, जो सन 2021 में हमने उनसे ज़मीन का बैनामा 12 डिसमिल लिया हुआ, जो ये वर्तमान ज़मीन जो दिख रही है। और उनके दूसरे ही पक्ष से जो स्वर्गीय राम केवल विश्वकर्मा ये फौजी रह चुके हैं, उनके परिवार से हमने 2020 में ही बैनामा लिया 9.5 डिसमिल, जो हमको बैनामा किए हैं। अब मोती चंद विश्वकर्मा एक भूमाफिया सत्यनारायण निषाद भी इसमें बैनामा लिए हैं, जो 6.5 डिसमिल उनका है। लेकिन उनकी नज़र हमारी ज़मीन पर है, क्योंकि वो डायरेक्ट श्रवण निषाद विधायक से और डॉक्टर संजय निषाद से मिले हुए हैं और शासन प्रशासन को दबाव दे करके ही ज़मीन को रुकवाए हुए हैं और सोचते हैं किसी तरह फर्जी मुकदमा लिखवा करके किसी तरह जो इसको जेल 2023 में भी हमको इसी तरह जेल भिजवाए थे। इसी ज़मीन के लिए हमारी बहन का शादी था, उस समय भी सत्यनारायण निषाद और डॉक्टर संजय निषाद श्रवण निषाद के द्वारा ही हमको फर्जी मुकदमे में जेल भिजवाया गया। तब से मैटर चलता रहा। बीच में एक बार पंचायत हुई जिसमें माननीय श्रवण विधायक भी यहाँ पर आए और उन्होंने बोला कि आप लोग शांत रहिए, दोनों लोग मिल करके आपस में बंटवारा कर लीजिए। हमने कहा सर ठीक, हमको 1 फीट कम ही दीजिएगा। फिर मोती चंद विश्वकर्मा कहें हम नहीं मानेंगे, आप तहसील का रिपोर्ट लेकर आइए, अपनी बाउंड्री करा लीजिए। मैंने पूरे अधिकारी के यहाँ अपना कागज़ पत्र लेकर गया, जो सही था वो रिपोर्ट लगा। जब मैं अपनी बाउंड्री शुरू किया तो फिर सत्यनारायण निषाद ने श्रवण विधायक के यहाँ जा कर के उन्होंने डीएम साहब के यहाँ जाकर दबाव बना करके हमारी ज़मीन को रुकवाया। जो राजस्व टीम द्वारा जो आपके एप्लीकेशन पे जी राजस्व टीम द्वारा जो रिपोर्ट लगाई गई है जी, जिसमें आपके पक्ष का जो 47 डिसमिल है, 47 डिसमिल नहीं है, 47 फीट है जी, और उनके तरफ से 11.8